वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कक्षा 10th बोर्ड 2025 गणित प्रश्न पत्र का प्रारूप, यानी कि 2025 का जो प्रश्न पत्र कैसा होगा वो भी मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा। इसका प्रारूप कैसा होगा वो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। इसमें कितने सेक्शन होंगे और एक सेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, पेपर आपका पूर्णांक यानी पेपर आपका 80 नंबर का होगा। प्रश्न आपका यानी पेपर का जो पूर्णांक होगा 80 नंबर का होगा। इस बार जो है कुल प्रश्नों की संख्या बेटा 53, यानी कि एक प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के आपके 53 प्रश्न आएंगे। 53 प्रश्न किस प्रकार के होंगे वो मैं आपको यहाँ पर आगे उसको समझाना चाहूँगा। इसमें बेटा सेक्शन होंगे। इसमें 4 प्रकार के सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी और डी। तो देखो मैंने यहाँ पर इस पूरा जो प्रश्न पत्र है जो बोर्ड 2025 में आपके पास आने वाला है उसका जो सेक्शन होंगे वो 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। यानी कि इतना तो आपको मालूम हो गया होगा कि जो प्रश्न पत्र हैं जो 4 भागों में वो बांटा हुआ होगा। जो प्रश्न पत्र में सेक्शन ए होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या बेटा 36 होंगी। यानी कि सेक्शन ए में 36 नंबर के प्रश्न आएंगे, और यानी कि कुल प्रश्न 36 होंगे और 36 नंबर के आएंगे, और हर प्रश्न वो 1 नंबर का होगा। यानी कि जो सेक्शन ए है वो 36 नंबर का होगा। यानी उसमें सेक्शन ए में कुल प्रश्न 36 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। यानी कुल मिलाकर के जो सेक्शन ए है वो 36 नंबर का होगा। ठीक है। सेक्शन बी है, उसमें कुल प्रश्न आएंगे आपके 10 और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यानी कि अगर अपन इनको इंटू करें तो आपका प्रश्न पत्र में जो सेक्शन बी है वो 20 नंबर का आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन सी में जो है कुल प्रश्न की संख्या 4 होगी और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। अगर अपन इनको गुणा करते हैं तो 12 नंबर के प्रश्न आएंगे सेक्शन सी में। सेक्शन डी में कुल प्रश्न 3 होंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, और अगर अपन इनको देखें तो ये 12 नंबर के प्रश्न आएंगे सेक्शन डी में। यानी अगर अपन इनका सबका योग लगाएं तो बेटा 80 नंबर अपने पूरे बनते हैं। तो 80 नंबर के आपका ये पेपर होगा। ठीक है, क्लियर चुका। अब प्रश्न खड़ा होता है भाई सेक्शन ए बी सी और डी में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखो उसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। सेक्शन ए के अंदर जो है आपके, वो तो मैं आपको क्लियर पहले कर ही चुका हूँ कि प्रश्न आएंगे 36 और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 18 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे। उनमें से सही वाला जो है उत्तर आपको हल करके निकालना पड़ेगा। इसके अंदर 6 आएंगे आपके रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक आएंगे 12, यानी कुल मिलाकर के आपके 36 नंबर का प्रश्न हो गए। इसके बाद सेक्शन बी है, वो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे, और वो कुल मिलाकर के आपके प्रश्न होंगे। इसमें कितने होंगे इसमें प्रश्न, कुल प्रश्न होंगे इसमें 10, यानी कि आपके ये 36 ही हो गए और ये हो गए इसमें 10 प्रश्न ही हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से दीर्घ जो सेक्शन सी है उसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और इसमें 4 प्रश्न आएंगे। तो ये हो गए आपके 4 प्रश्न। निम्नदात्मक में 3 प्रश्न आएंगे 3, तो प्रश्नों की संख्या होगी 3। अगर अपन कुल मिलाकर के देखें तो आपके 53 नंबर जो है प्रश्न पत्र की संख्या होगी आपकी 53, यानी प्रश्न आएंगे आपके 53। 36 ये हो गए 46 और ये हो गए 50 और 3 53, यानी कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 53। 36 प्रश्न सेक्शन ए में, 10 प्रश्न सेक्शन बी में, 4 प्रश्न सेक्शन सी में और 3 प्रश्न सेक्शन डी में। कुल मिलाकर के प्रश्न होंगे आपके 53। तो ये तो हो गया पूरे प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब हमें देखना है कि प्रश्न आएंगे किस प्रकार के, तो उसको लेकर के आया हूं मैं आज। ठीक है, चलिए देखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 का है। विषय है आपका गणित का, क्लास 10th। अब देखो इसमें कुल प्रश्न आपके, कुल जो अंक भार है वो 80 नंबर का है। 3.25 घंटे का पेपर होगा। सेक्शन ए,
खंड ए, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, इसमें छोटे से प्रश्न आएंगे। सेक्शन ए के अंदर ये देखो, इसमें भाग 1 है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कुल मिलाकर के आपके 18 प्रश्न होंगे। तो देखो वो प्रश्न आएंगे कैसे। पहला प्रश्न देखो यहाँ पे इस प्रकार का आएगा, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM है। अब इनमें 4 ऑप्शन है, 2, 120, 60 और 6। तो जो सही है वो आपको हल करके निकालना है। इसकी इन प्रश्नों को हल के लिए मैं लाइव क्लास लूँगा, तो उसमें आप पूरे हल करके आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका देखो इस प्रकार का आएगा, और इसमें पहला प्रश्न आपका यही होगा, यानी LCM का होगा या SCF का होगा। इसके अंदर जो प्रश्न नंबर सेकंड है वो इस प्रकार का होगा। देखो सेकंड प्रश्न है आपका, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यांकों का योग है। अब शून्यांकों का योग कौन सा है? वैसे तो इसका योग आपका -7 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन है, आपको हल करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर थर्ड है आपका, समीकरण 3x + 2y = 7 में से x का मान 5 हो तो y का मान निकालना है। तो इसमें y का मान जो होएगा इन 4 ऑप्शन में से अपने को हल करके आपको हल जो टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कितने प्रश्न हो गए? 3 हो गए। चौथा प्रश्न देखो आपका आएगा, ट्रायंगल वाली जो अपने है ना प्रश्नावली, उसमें से आएगा। प्रश्न क्या है देखो, दी गई आकृति में, ये आपकी दी गई एक आकृति है, DE समांतर BC, AD = 3.5 और DB = 3 है, AE = आपके 2 है, तो आपको EC का मान निकालना है। ये प्रश्न आएगा आपका चौथे नंबर का, ठीक है बेटा, हो क्लियर। अब आता है प्रश्न नंबर 5वां। 4 तक हो गए। अब इनमें से 4 ऑप्शन है आपका, 1, 2, 3, 4। जो सही है वो आपको टिक लगाना है, वैसे इसका आंसर आपका 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 5वां। प्रश्न नंबर 5वां देखो, ये आएगा आपका निर्देशांक ज्यामिति में से। जैसे इस प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 5वां इसमें से है, तो बोर्ड में भी इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। बिंदुओं 2, 3 और 5 और 6 के बीच की दूरी निकालो। इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको हल करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आता है प्रश्न नंबर छठा है, यदि थीटा = 45 हो तो 1 - cos 2θ / sin 2θ का मान निकालो, है ना। तो यहाँ पर जैसे थीटा है तो वहाँ पर 45 रख करके आपको इंटू कर लेना, फिर जो सारणी है उससे आपको आंसर निकालेंगे। इसमें से 4 ऑप्शन है, 1/2, 2, 0 और 1। वो आपको सही है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आता है प्रश्न नंबर आपका 7वां। ये प्रश्न 7वां, ये आएगा आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से। देखो, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो इसमें 4 उन्नयन कोण दिए हुए हैं, 30, 45, 60 और 90। जो सही है वो आपको हल करके टिक लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आता है प्रश्न नंबर 8वां। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का मान निकालना है। और तो POA के इसमें से आपके 4 में से एक सही होगा, या तो 50 आएगा, या 60 आएगा, 70 आएगा, या 80 आएगा, ठीक है भाई। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 9वां। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बने अंत्यवृत्त की वो निकालनी पड़ी थी। अब अंत्यवृत्त जानते हो कि एक वर्ग होगा, उसके अंदर वृत्त बना होगा। तो अब आपको क्या निकालनी है? उसकी निकालनी आपको पड़ी थी। इसमें 4 ऑप्शन है, 22, 44, 33 और 55। तो सही आंसर आपको टिक लगाना पड़ेगा हल करके। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर है आपका 10। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब संगत चाप की लंबाई में देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, θ/180 × 2πr, θ/360 × 2πr, θ/90 × 2πr, θ/720 × 2πr। तो इसमें सही जो है राइट है वो आंसर है वो आपको निकालना पड़ेगा, ये आपका सही बैठता है। नेक्स्ट आपके बाद देखो अगला प्रश्न, यानी कि अपन पहुँच चुके कहाँ तक? 10 तक। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 11वां। सेक्शन ए का प्रश्न नंबर 11वां। घन के एक पृष्ठ का जो परिमाप है 48 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन निकालना है। 4 ऑप्शन है, 343, 196, 294 और 4144। तो जो सही आंसर है आपको हल करके निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर आता है आपका
12वां, एक सिक्के को 2 बार सजा जाता है, कम से कम एक चिट आने की प्रायिकता। या तो 1/4 आएगा, 1/2 आएगा, 3/4 आएगा या फिर 1 आएगा, राइट। इसी प्रकार से आ जाओ प्रश्न नंबर आपका 13वां। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है 3, √3, 9 और 3√3। ठीक है, नेक्स्ट आओ आगे आते हैं। आपका है प्रश्न नंबर 14वां। ये रहा, बहुपद के x² - x - 6 के शून्यांक निकालो। ये आपका द्विघात समीकरण है, तो आपको इसको 4 पद करके 2 आंसर निकालने हैं। या तो 1 6 आएगा, या फिर 2 - 3 आएगा, या 3 - 2 आएगा, या फिर 1 - 6 आएगा, राइट बेटा। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका 15 में समीकरण 3x - 5y + k = 0 हो तो यदि x = 2, y = -2 हो तो k का मान निकालो। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम प्रश्न ये के ये ही आएंगे, लेकिन संख्या वगैरह चेंज होंगी। तो इसमें जो सही आंसर है 16 - 6, 6 और 16, तो वो आपको हल करके निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 16वां है वो देखो, AD और PM ट्राइंगल ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका हैं, जबकि ट्राइंगल ABC समरूप ट्राइंगल PQR है। यदि AB और PQ यानी भुजाओं का अनुपात 3:7 हो तो माध्यिकाओं का अनुपात निकालो, AD/PM निकालना है। तो इसका जो है अनुपात 3:5 ही आएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा 15 नंबर का, 15वां प्रश्नावली 6 से, यानी कि ट्रायंगल में से। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु के अवनमन कोण 30 है, बिंदु की मीनार से आधार दूरी निकालो। या तो 10√3 मीटर आएगी, या 10/√3 मीटर आएगी, या फिर 10 या आपकी 10 मीटर आएगी, या 5√3 मीटर आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का 49 कोण। बेटा जब भी कभी परछाई और ऊंचाई हो तो हमेशा उसका मान 45 ही आता है। ठीक है, अपन देखो 18 प्रश्न हो गए कंप्लीट सेक्शन ए के। अब आएंगे रिक्त स्थान 6 नंबर के। सेक्शन ए में जो भाग सेकंड है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें 6 प्रश्न है, वो आपको खाली स्थान उनको हल करके निकालना है। यदि 3, 7, 9, x और 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो इनको जोड़ करके और जितनी संख्या उसका भाग देना है और आपको x का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा हल करके। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बिंदु 3, A और 4, 1 के बीच की दूरी √10 मीटर हो तो a का मान निकालो। ये आपको हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन ए में ही जो सेकंड भाग है उसका प्रश्न नंबर 3 है, 2 sin² 60 cos 60 का मान क्या होगा, वो आपको हल करके और आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार से जो आपका अगला प्रश्न होगा नंबर 4 नंबर का, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन निकालना है। निकाल लोगे, पहले हमें निकालनी पड़ेगी रेडियस, उसके बाद निकलेगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5वां, बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक निकालना है। जो बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो आपका होगा बहुलक 1, देखो 3, 1, 2, 4 आ रहा है, 4, 1, 2, 3 बार आ रहा है तो आपको बहुलक 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 और 250 के बीच खालिस्तान संख्याएं 4 के गुणज यानी 4 का पारा लिख करके आपको n निकालना पड़ेगा समांतर श्रेणी में पार्ट में से। होगा कंप्लीट। इसी में सेक्शन ए के अंदर जो अति लघुत्तरात्मक है वो किस प्रकार के आएंगे उनको हम देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक वृत्त की जो त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है ना, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा प्रायिकता। इसमें 2, 4, 6 तो यानी कि 3/6 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई निकालो, घन के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, इसी प्रकार से आपका चौथे नंबर का प्रश्न ये होगा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की आपको क्या निकालनी है, एल निकालनी है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं इसका प्रश्न नंबर 5वां, 12 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न 5वां देखो, बंटन 1, 3, 2, 5, 9 और 11 का माध्यक निकालना है ना, यानी कि माध्यिका निकालनी है। जो इसका अगला प्रश्न होगा नंबर का 6 का, वो है 3, 7, 5, 2 और 6 का आपको माध्य निकालना है। सबको जोड़ कर भाग दे देना है आपका 1, 2, 3, 4, 5 का।
नेक्स्ट है आपका ये आ गया, यदि पी ए बराबर 0.65 हो तो पी ए नहीं के फैक्टर निकालो। तो सूत्र आपको मालूम है, किसी घटना का होना किसी घटना का ना होना दोनों का योग 1 होता है। इस सूत्र से आपको ये प्रश्नावली हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका शंकु के आयतन का याद करने का सूत्र लिखो। शंकु का होता है 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर एल। ठीक है। अब आता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 10 और 15 का वर्ग चिन्ह, यानी इनको जोड़ के हाफ कर देना है तो आपको वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से आता है कि एक बक्से में 7 नीली तथा 3 सफ़ेद कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यद्यच्छा निकल देता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कंचा है वो सफ़ेद हो। तो आपको पूछ रहा है वो सफ़ेद की प्रायिकता, यानी कि वो हो जाएगा 3/10 यहाँ पे, क्योंकि 10 पूछ रहा है किसकी, सफ़ेद की, तो 3 तो ये आएगा ऊपर, दोनों का योग आ जाएगा नीचे। अब आता है इसी सेक्शन ए का प्रश्न नंबर जो है 3rd का 11वां। यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की क्या निकालो, अपन रेडियस निकालेंगे, आ जाएगी आराम से। इसी का सेक्शन ए का आखिरी प्रश्न देखो, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15, 17, इनको जिसे आपको लेनी कितनी है बेटा, आपको लेनी है 10 और उनको जोड़ के 10 का देना। अब आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में सारे प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे, राइट। अब इसमें सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 वो इस प्रकार से होगा, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी पहला अध्याय में से। दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यांकों को ज्ञात करो, शून्यांकों और शून्यांकों गुणांकों के बीच का संबंध निकालो, यानी कि संख्याओं का शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल से हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखो, दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या याद करो। ऐसी संख्या कितनी होंगी। ठीक है, हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है। तो देखो ये आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। साथ में देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका प्रथम पद अगर 10 है तो 20वां आपको पद याद निकालना है। ठीक है। इसी प्रकार से 8वां देखो, प्रश्न नंबर 8वां, दी गई आकृति में ओडीसी और ओबीसी जो है वो दोनों तरफ समरूप है। यदि बीओसी, तो बीओसी कहाँ पर है आपका, बीओ और सी कितने का है 125, सीडीओ कितने का है 70 का। तो हमें ओ ए बी, तो ओ ए और बी का मान निकालना है। तो देखो एकांतर कौन बनेगा ना, तो ये देखो, तो ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, समरूप है तो ये भी आपका 70 का होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न 9वां, बिंदुओं A 2-3 और B -4 और -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखा समत्रिभाजित, इन 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के आपको निकालने दिशा। नेक्स्ट आओ, प्रश्न नंबर 10वां, यदि tan A + B = √3 और tan A - B = 1/√3 हो तो ये शर्तें हैं, जीरो जो डिग्री है वो A और B से छोटा होगा और A और B का मान जो है या तो फिर 90 होगा या 90 से छोटे होंगे। तो A और B का मान निकालना है, जो A है वो B से बड़ा है तो A और B का मान निकालना है। ये आपको मिलेगा आपको प्रश्नावली 7.2 में, सॉरी 8.2 में। इसी प्रकार से जो 11वां प्रश्न है वो ये होगा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक किसी चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन 45 है। तो आपको निकालनी है चिमनी की ऊंचाई, आराम से हो जाएगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। सेक्शन बी का प्रश्न नंबर 12वां, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। प्रश्न नंबर 13, रेडियस 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लाइव क्लास में अपन इसको हल करेंगे। लाइव क्लास की मैं इन्फॉर्मेशन
आपको दूंगा सबको, तो आप प्लीज़ लाइव में मेरे साथ रहें। इसी प्रकार से है सेक्शन सी में प्रश्न नंबर 14, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 जो पद हैं उनका योग 289 है तो n पदों का योग निकालना है। तो इसमें बेटा दो प्रश्न आएंगे, अथवा में आएंगे, इसका भी अथवा होगा, जो सही है वो आपको लगे वो कर लेना। यदि एपी, वह एपी याद करो जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, आराम से निकल जाएगा भैया। नेक्स्ट आओ, ये एग्जाम्पल है, सिद्ध करो कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है। निर्देशांक जो ज्यामिति है उसमें ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसी प्रश्नावली का इसमें अथवा आएगा। क्या आएगा, बिंदु ए और बी, ए के -2 और बी के हैं 2 -4 हो तो पी के निर्देशांक याद करो ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी। ये बेटा आ चुका है, खत्म कहानी जिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये प्रश्नावली है व्रत में से, सिद्ध करो कि किसी व्रत के परिगत संबंध चतुर्भुज की जो चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसी प्रकार से इसमें अथवा आएगा, वो ये आएगा, सिद्ध करो कि व्रत के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 17। देखो, एक कक्षा के छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। अब वो ये भार दे रखा है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये संख्या है किनकी, स्टूडेंट्स की। 1 2 6 7 4 2 3 और 2 और 3 आपको निकालना है, समांतर माध्य यानी माध्य निकालना है, ठीक है। और इसी का देखो ये वाला है आपका इंग्लिश में, इसका अथवा देखो, ये रहा अथवा इसका अथवा। निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान याद करो। ये x हैं 3 5 7 9 11 13, f दे रखा है 6 8 15, p 8 और 4। तो आपको निकालना है समांतर यानी कि p का मान निकालना है। p यहाँ पर कौन संख्या है। तो ये आपका सेक्शन सी इज कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन डी, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 प्रश्न, 1 प्रश्न 4 नंबर का यानी 12 नंबर का हो गया। इसमें से जो 58 प्रश्न होगा वो द्विघात समीकरण से आएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका कर्ण 13 हो तो 2 भुजाएं आपको निकालनी है। निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अथवा देखो, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर याद करो। d बराबर 20^4 इसको विविक्तर, और फिर मूलों की आपको निकालनी है। प्रकृति किस प्रकार का है, अगर वास्तविक है तो आपको उसको आगे बताना है। अब आता है प्रश्न नंबर 19वां। देखो, √1 + cos a / 1 - cos a बराबर cos a + cot a करके आना है आपको। इसका अथवा देखते हैं। इसका अथवा देखो, अथवा आ गया, सिद्ध करो कि sin 6a + cos 6a बराबर 1 - 3 sin² a cos² a हो जाएगा आराम से। ये वैसे आउट ऑफ है, ये पिछले वाला जो कोर्स था उसका है। अब इसका देखो 20वां प्रश्न, 20वां लास्ट प्रश्न। देखो, निम्न बारंबारता बंटन का क्या निकालना, बहुलक। ये है आपके प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70। बच्चों की संख्या है 4 28, 42, 20 और 4। अब आपको बहुलक निकालना है, ठीक है। इसका अथवा आएगा, इसका अथवा देखो, इसका अथवा इस प्रकार से है। आपको 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार दी गई है, इसका माध्यक निकालना है। बच्चों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इसमें 38, 36, 18, 5 और 3 आपको निकालना मध्यक। तो यानी कुल मिलाकर के ये आपके 80 नंबर का जो पेपर है, 53 प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का प्रारूप ऐसा ही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। धन्यवाद।